हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे केवीएस पेडागोजी की यूनिट वन का नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। और आज हम शुरू करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 1, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि, परिपक्वता और विकास के बारे में जानेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बीच डिफरेंस के बारे में समझेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में जानेंगे, मैच्योरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैच्योरेशन का लर्निंग से क्या संबंध है ये जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक वीडियो यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है चैनल पर, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि, जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो ग्रोथ रिलेटेड है हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से, यानी कि शारीरिक पक्ष से। हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि। यानी कि हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सब क्या बताता है? हमारी वृद्धि के बारे में। हमारी ये ग्रोथ हुई है। हम इसे ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं, हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसे मापा जा सकता है। आप बता सकते हो ना कि मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट है, 4.5 फीट है, या फिर इंचेस में या फिर सेंटीमीटर्स में बता सकते हो। इसके अलावा आप अपना वेट भी बता सकते हो, 40 kg, 45 kg, 50 kg, नंबर्स में बता सकते हो, यूनिट्स में बता सकते हो। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हम ग्रोथ कहेंगे कि ग्रोथ को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा, मात्रा के बारे में, कि आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि कितनी वृद्धि हुई, और फिर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा नंबर्स में, यूनिट्स में। तो ये रिलेटेड है स्ट्रक्चरल चेंजेस से, जो हमारे शरीर की संरचना में परिवर्तन होगा, आपकी बॉडी की शेप में परिवर्तन होगा, जो आपकी बॉडी का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस आएंगे। इसे क्या कहेंगे? हम ग्रोथ कहेंगे। और ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक या फिर 21 वर्ष तक कह सकते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। अगर हमारी ग्रोथ जीवन भर होती रहेगी तो हमारी हाइट बढ़ती रहेगी और कहीं पे भी हम फिट नहीं आ पाएंगे। हमारा वेट बढ़ता रहेगा और हम कहीं भी फिट नहीं हो पाएंगे। तो फिट होने के लिए, फिट रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद, एडोलेसेंस के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अगली बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों तरह के चेंजेस आते हैं, यानी कि ये आपके सभी पक्षों से रिलेटेड है। चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे आपकी हाइट वेट बढ़े, चाहे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, यानी कि आपकी बुद्धि का विकास भी तो होता है। शरीर के विकास के साथ साथ आपकी बुद्धि का विकास भी होता है, आप में भाषा विकास भी होता है, आपका नैतिक स्तर भी अच्छा होता है। एक 2 साल के बच्चे का और एक 17 साल के बच्चे का नैतिक स्तर, दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। और ये जो डिफरेंस है ये क्या बताता है? विकास के बारे में। एक 2 साल का बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, उसके लिए उसे कितनी भी जिद करनी पड़े उसे, लेकिन चाहिए। लेकिन 17 साल का बच्चा इस तरीके की जिद नहीं करेगा, मम्मी के सामने रोएगा, चिल्लाएगा नहीं चीज़ों के लिए, सड़क पर लेटेगा नहीं, क्योंकि अभी क्या है, उसका कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सभी तरह का विकास हो रहा है। 2 साल के बच्चे से उसका अधिक विकास हो चुका है। तो ये क्या दर्शाता है? विकास को दर्शाता है, जो सभी पक्षों की बात होती है। चाहे आपका कॉग्निटिव, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, आपकी बुद्धि का विकास हो, आपको समाज में 4 लोगों के सामने बात करनी आती है, तो आपका सामाजिक विकास भी हुआ है। तो ये क्या है? विकास सभी पक्षों से संबंधित है। इसमें आपका फिजिकल एस्पेक्ट भी आएगा, आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आएगा, सोशल भी आएगा और इमोशनल भी आएगा। लेकिन आप इसको मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ असेस कर सकते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि में तो आप क्या कर रहे थे? आप पूछ रहे थे कि कितनी वृद्धि हुई, और आपको जवाब भी मिल रहा था कि 45 kg, 5 फीट, आपको हाइट वेट नंबर में पता चल रहे थे, यूनिट में पता चल रहे थे।
लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते, आप ये पूछ नहीं सकते कि कितना विकास हुआ, 2 किलो विकास हुआ, 2 किलो इसकी बुद्धि का विकास हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके, देख के, बात करके आपको पता चल सकता है हाँ अच्छा इस बच्चे की समझ विकसित हो रही है या फिर हो चुकी है, पहले से बेहतर हो रही है। तो ये क्या है, विकास को आप मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ आकलन कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। विकास में क्या है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी में परिवर्तन हो रहे हैं वो तो विकास है ही, लेकिन जो आपके काम करने के तरीके में परिवर्तन हो रहा है वो भी विकास है। एक आप 6 साल के बच्चे की राइटिंग देखिए और एक 18 साल के बच्चे की राइटिंग देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो 6 साल का बच्चा है उसने अभी अभी लिखना सीखा होता है, उसे लिखना इतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन फिर क्या होता है, उसके फंक्शनल चेंजेस होते हैं, फंक्शनल डेवलपमेंट होता है, उसकी कार्य क्षमता अच्छी हो जाती है और धीरे धीरे उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये क्या है, विकास है। अगर ये विकास है तो वृद्धि भी इसका एक हिस्सा है। ये वृद्धि है, ये क्या है, ग्रोथ है, और ये पूरा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, क्योंकि ग्रोथ किससे रिलेटेड है, फिजिकल एस्पेक्ट से, और डेवलपमेंट में तो सभी एस्पेक्ट्स आते हैं, सभी पक्ष आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो मेंटल हो। और विकास वूम टू टूम चलता है, यानी कि जीवन भर चलता है। किशोर अवस्था के बाद विकास नहीं रुकेगा, वृद्धि रुकेगी लेकिन विकास नहीं रुकेगा। विकास तो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, यानी कि जन्म होने से पहले से लेकर कब्र तक चलता है। जन्म से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक हमारा विकास होता ही रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, जो भी हम सीखते हैं उसके अनुसार। तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। तो अभी तक हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात की। अब इनमें मेजरली डिफरेंस भी यही है जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट में जाना, कि ग्रोथ क्या है, वो क्वांटिटी की बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण भी होंगे और मात्रा भी होगी। ग्रोथ में सिर्फ संरचना में परिवर्तन होगा, लेकिन डेवलपमेंट में संरचना के साथ साथ कार्यात्मक परिवर्तन भी देखे जाएंगे, कि जो कार्यात्मक क्षमता है उसमें कैसे परिवर्तन हुए हैं, कार्य करने की क्षमता में विकास हुआ है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखे जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट में हर प्रकार के चेंजेस देखे जाएंगे, सभी पक्ष शामिल होंगे, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, नैतिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो। ग्रोथ को आप माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 फीट, 6 सेंटीमीटर, आप ग्रोथ को नाप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते। डेवलपमेंट को सिर्फ असेस किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। ग्रोथ केवल 18 वर्ष या फिर सिर्फ किशोरावस्था तक रहता है, लेकिन डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, वूम टू टूम चलता है, जीवन भर चलता है। तो यहाँ तक हमने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की, दोनों के बीच डिफरेंस की। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी आपको इस चैनल पर एक कंप्लीट अलग वीडियो मिल जाएगी, डिटेल्ड वीडियो। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो ये कुछ स्टेजेस हैं एक इंसान के, एक ह्यूमन चाइल्ड के डेवलपमेंट की, कि ह्यूमन चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले आती है प्रीनेटल स्टेज, जो माँ के गर्भ में होती है। 40 हफ्ते या 9 महीने हम इसका टाइम पीरियड कह सकते हैं, प्रीनेटल स्टेज यानी कि जन्म से पहले की अवस्था। फिर है इन्फेंसी, यानी कि 0 से 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था 13 से 19 साल तक। फिर आती है एडल्टहुड यानी कि युवावस्था 20 साल के बाद। तो हमारे लिए एडल्टहुड को जानना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और हमारे लिए प्रीनेटल स्टेज को जानना भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एडल्ट जो होगा वो स्कूल में नहीं आएगा, और एक प्रीनेटल स्टेज वाला बच्चा भी स्कूल में नहीं आ सकता। तो हमें तो उन बच्चों के बारे में जानना है ना जो स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पर हम इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था 0 से लेकर 2 साल तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस स्टेज में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है बच्चे का। आपने देखा होगा जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो एकदम छोटा सा होता है, गोद में होता है,
उसे बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, खुद से खाना खाना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 2 साल तक वो बच्चा बैठना भी सीख लेता है, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख लेता है, थोड़ा बहुत खड़े होना या चलना भी सीख लेता है। तो ये क्या है, एकदम से 2 साल के अंदर ही इतना चेंज आ गया, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इस स्टेज में, इन्फेंसी में, सबसे तेज गति से वृद्धि और विकास होता है। इस स्टेज में बच्चे दूसरों पर डिपेंड होते हैं, खाने पीने के लिए भी, अपनी और ज़रूरतों के लिए भी बच्चे दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उनको कोई भी ज़रूरत होती है वो सिर्फ रोते हैं और उनकी मम्मी या फिर परिवार के अन्य सदस्य उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि टॉयज से खेलते हैं बच्चे। आप अगर किसी 2 साल तक के बच्चे के लिए गिफ्ट भी लेकर जाओगे तो टॉयज ही लेकर जाते हो, ज़्यादातर छोटे छोटे, जिनसे वो खेलना पसंद करते हैं। और इस स्टेज में बिहेवियर होता है अनसोशल, यानी कि बच्चा दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता, उसे ज़्यादा बात करनी भी नहीं आती, भाषा विकास भी अभी तक इतना नहीं हुआ होता बच्चे का, भाषा सीख रहा होता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो बिहेवियर होगा वो अनसोशल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अनसोशल बिहेवियर कहेंगे। क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, जो भी वो चीज़ें देखता है उस चीज़ को जानने के लिए उसके मन में इच्छाएं होती हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और यहाँ पर इमैच्योर इंटेलेक्ट होता है, बौद्धिक विकास नहीं होता, बौद्धिक रूप से बच्चे होते हैं अपरिपक्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सारी एबिलिटीज़ नहीं होती बच्चों में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इमैच्योर इंटेलेक्ट है, अपरिपक्व उनका बौद्धिक विकास है। अगली हम बात करेंगे चाइल्डहुड की, 3 से लेकर 11 वर्ष तक। चाइल्डहुड में 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड 3 से लेकर 6 साल तक, और एक होती है लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 11 साल तक। तो चाइल्डहुड में क्या होगा, स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ होती है, इन्फेंसी की तरह तेज नहीं होती, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन लगातार होती रहती है, स्टेडी होती है। और यहाँ पर बच्चे में इंडिपेंडेंस आ जाती है, बच्चा धीरे धीरे खुद से अपने काम करने सीखता है और फिर खुद से ही अपने काम करने शुरू कर देता है, खुद से खाना खाना बच्चे को आ जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चे को मिलती है। तो इस तरीके से बच्चे में क्या आती है, इंडिपेंडेंस आती है। और ये स्टेज होती है इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज, यहाँ पर बच्चे का भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है, बच्चा सोशल बिहेवियर सीखता है, भाषा सीखता है अपने परिवार के सदस्यों से, और फिर वो जब बाहर जाकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, उनसे भी भाषा सीखता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है तो उसका भाषा विकास और अच्छे तरह से होता है। तो ये स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए। सोशलाइज्ड होना यहाँ पर बच्चा शुरू कर देता है, सोशलाइजेशन यहाँ पर बच्चे का शुरू हो जाता है, फ्रेंड बनने शुरू हो जाते हैं। स्कूल एज भी इस स्टेज को कहते हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद 6 साल से उसका प्रॉपरली स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो इसीलिए चाइल्डहुड को क्या कहा जाएगा, स्कूल एज कहा जाएगा। और यहाँ पर इंटेलेक्ट डेवलपमेंट फास्ट होता है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है, वो सब चीज़ों के बारे में जानने लग जाता है, बात करने लग जाता है, रीजनिंग की एबिलिटी उसमें आने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इंटेलेक्ट, उसका बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है इस स्टेज में। इन्फेंसी में क्या था, ग्रोथ तेज़ हो रहा था लेकिन बौद्धिक विकास नहीं था। लेकिन इस स्टेज में क्या है, ग्रोथ धीरे होगी लेकिन बौद्धिक विकास तेज़ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की। 11 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक हम क्या मानते हैं, किशोरावस्था मानते हैं। किशोरावस्था को हम एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 के अंदर 3rd बुलेट में ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो वहाँ पर हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत जान लेंगे स्टेज के बारे में कि एडोलेसेंस को क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, परिवर्तन काल कहते हैं। परिवर्तन काल क्यों कहते हैं, क्योंकि 11 साल तक एक बच्चा होता है चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, तो एक बच्चा होता है 11 साल तक, और 19 साल के बाद वो बच्चा बन जाता है एडल्ट। तो ये जो बीच में जो ये स्टेज है ना, ये ट्रांजिशन कर देती है एक बच्चे का एक एडल्ट में, एक बच्चे को एक युवा बना देती है ये स्टेज। तो इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है ट्रांजिशनल पीरियड। एक तरह से ये स्टेज एक मीडिएटर है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड।
यहाँ पर बहुत तेज़ गति से फिजिकल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल इन्फेंसी की तरह। इन्फेंसी के बाद अगर किसी स्टेज में फिजिकल चेंजेस ज़्यादा हैं तो वो है एडोलेसेंस में। तो फिजिकल चेंजेस यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से होते हैं, दोनों में ही, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लड़कों की दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है? इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि किशोरों के अंदर हार्मोनल परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो उनका उनके इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता। वो कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी बहुत सैड हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स उनके होते रहते हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है इस टाइम में। सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, ग्रुप में रहना उन्हें अच्छा लगता है, ग्रुप बनाना उन्हें अच्छा लगता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर या तो वो सही दिशा में करेंगे समाज के लिए कुछ, या फिर गलत दिशा में करेंगे। जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनमें भी इन्वॉल्व होता देख सकते हैं किशोरों को। इसके अलावा अच्छे कामों में इन्वॉल्व होना भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनको माहौल कैसा मिल रहा है, उन्हें टीचर्स कैसे मिल रहे हैं, उन्हें पेरेंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्तर पर होता है। सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, खुद दूसरों को अपनी बातें समझाना सीख जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उच्च स्तर पर होता है। रीजनिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी एबिलिटीज़ का इनके अंदर विकास हो जाता है। और सेक्सुअल डेवलपमेंट तो होता ही है, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं मैच्योर होने लग जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस हम देखते हैं किशोर अवस्था में। तो ये हमने बात की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, हमने इन्फेंसी की बात की, चाइल्डहुड की बात की, एडोलेसेंस की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे मैचुरेशन की। मैचुरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन, मैच्योरिटी। तो ये मैचुरेशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। प्राकृतिक होता है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती, बाहरी उद्दीपन की ज़रूरत नहीं होती। मैचुरेशन का क्या मतलब है? किसी इंसान में मैच्योरिटी आना, मैचुरेशन आना, इसका क्या मतलब है कि उसकी जो इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, उनका बाहर निकल के आना, उनका अनफोल्ड होना। अनफोल्ड इनेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन। और ये चीज़ हेरिडिटी से प्रभावित होती है, यानी कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के जीन से जो भी गुण मिले हैं, उन गुणों के आधार पर जो भी उनमें क्षमताएं हैं, उनका बाहर निकल के आना, उनका अनफोल्ड होना। जैसे कि एक बच्चा है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो एकदम जन्म के बाद ही आर्ट एंड क्राफ्ट करने लग जाता है? नहीं। एक टाइम आने के बाद जब उसके मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी मसल्स मैच्योर हो जाती हैं, तभी तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट करने लगता है। तो ये क्या है, उसकी जो इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं एक टाइम आने के बाद ही तो निकल कर आती हैं। तो उस टाइम को ही क्या कहेंगे हम? मैच्योरेशन कहेंगे, मैच्योरिटी कहेंगे। और इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की, किसी भी ट्रेनिंग की, किसी भी लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और लर्निंग। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में दिया हुआ है, एक कली है, कली में से एक फूल निकल रहा है। पहले क्या होती है? एक टहनी होती है, फिर वो टहनी एक कली बनती है और फिर उस कली में से फूल निकलता है। तो क्या आप उसकी कली को या टहनी को खींच खींच के उसमें से फूल निकालते हो? नहीं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है फूल बनने का। तो इसी तरीके से जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही हैं जब वो अनफोल्ड होती हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं वो निकल कर आती हैं नेचुरली। आपको किसी भी एक्सपीरियंस की, किसी भी इन्वायरमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। और ये जो मैचुरेशन है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। आप एक 2 साल के बच्चे से ये नहीं कह सकते कि वो स्केटिंग में बहुत अच्छा होगा या उसको आप स्केटिंग की ट्रेनिंग दिलाओ तो वो बहुत अच्छे से स्केटिंग करने लग जाए। जब उसकी मसल्स मैच्योर आ जाएंगी, एक टाइम आने के बाद वो खुद से ही स्केटिंग बहुत अच्छी करने लगेगा। तो ये क्या है?
उसकी जो इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं वो खुद ही अनफोल्ड हो रही है और वो खुद ही स्केटिंग बहुत अच्छी करने लग गया है। तो ये तो उसके अंदर क्षमता थी जो खुद ही निकल कर आई है एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद। तो ये मैच्योरिटी जो है वो जीवन भर नहीं चलती, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक ही चलती है, या फिर वूम से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर प्यूबर्टी तक ही चलती है। The process of maturation result in developmental and behavioral change in child। तो मैच्योरेशन की वजह से ही बच्चे में क्या होते हैं, विकासात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। जो भी बच्चे में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आता है, मैच्योरिटी की वजह से। जैसे एक बीज में से टहनी निकलती है, फिर पत्ती निकलती है और उसके बाद ही तो वो फूल बनता है। उसी तरीके से एक बालक की भी जो क्षमताएं हैं वो अनफोल्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो विकास होता है वो मैच्योरिटी की वजह से होता है। मैच्योरिटी की वजह से ही बच्चे का विकास होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ अनफोल्ड होती हैं, उसके अंदर क्षमताओं का विकास होता है। लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी का ही रोल नहीं है, किसी और चीज़ का भी रोल है। और वो क्या है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी डेवलपमेंट में रोल है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में मैच्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। मैच्योरिटी का क्या मतलब है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही रोल है। तो ये तो हम पहले से ही जानते थे कि जो विकास होता है वो हेरिडिटी और वातावरण का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि मैच्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें मिलकर ही बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन मैच्योरिटी क्या है, एक बेस की तरह काम करती है और उस बेस के ऊपर आप एक बिल्डिंग की तरह एनवायरनमेंट देकर बच्चे का विकास करा सकते हो। अब ये कैसे, जैसे कि एक बच्चे की आयु है 2 साल और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन जाए। तो क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अभी उसकी इतनी एज नहीं है, अभी मैच्योरिटी नहीं है। जब मैच्योरिटी आ जाएगी, यानी कि हो सकता है बच्चा 6 या 7 साल का हो, 8 साल का हो, मैच्योरिटी आने पर वो जब उसकी वो एज हो जाएगी, वो क्या है, वो बेस है मैच्योरिटी। अब आप उसको एनवायरनमेंट दो, आप उसे एकेडमी में भेजो, आप उसे ट्रेनिंग दो क्रिकेट की, तो फिर क्या होगा, वो एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन सकता है। एज होने पर ही, मैच्योरिटी होने पर ही एनवायरनमेंट देने का फायदा होता है। आप एक 2 साल के बच्चे को कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे दो एक हिंदी के कवि बनने का, क्या वो बन सकेगा? नहीं। जब उसकी मैच्योरिटी होगी, एज होगी, तभी वो एनवायरनमेंट देने का फायदा होगा, तभी वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या रिलेशन है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हर तरह के डेवलपमेंट में, चाहे वो किसी भी पक्ष का विकास हो, मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का ही रोल होता है। सिर्फ मैच्योरिटी होने से विकास नहीं होगा, सिर्फ इन्वायरमेंट देने से, लर्निंग से, ट्रेनिंग से विकास नहीं होगा। दोनों को ही हमें शामिल करना होगा, दोनों को ही ध्यान में रखकर विकास होता है। जैसे कि आप चाहते हो लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक हिंदी का या इंग्लिश का बहुत अच्छा कवि बन जाए, और इसके लिए आप उसे क्या दे रहे हो, इन्वायरमेंट दे रहे हो बहुत अच्छा। आप उससे उसी भाषा में बात करते हो, लेकिन अभी मैच्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ 2 या 3 साल का है, उसकी एज ही नहीं है इतनी, तो क्या उसके अंदर उस स्तर का भाषा विकास हो सकता है कि वो एक कवि बन सके? नहीं। लेकिन एक एज आने पर, मैच्योरिटी होने पर, अगर आप उसे वही इन्वायरमेंट दोगे, वही लर्निंग दोगे, वही ट्रेनिंग दोगे, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। सेम चीज़ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी। आप चाहते हो कि आपका बच्चा साइंटिस्ट बने, उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हो, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और आप जो है 2 साल की उम्र से ही उसे बहुत सी किताबें ला दो पढ़ने के लिए, उसके ट्यूशन लगवा दो बहुत सारे, तो क्या पॉसिबल है उस बच्चे का उस स्तर का डेवलपमेंट हो पाए? नहीं। तो डेवलपमेंट जो होगा वो मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग ही होगा, और मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग ही अगर आप उसकी लर्निंग कराओगे, आप उसको एनवायरनमेंट दोगे, तो उसका विकास बहुत अच्छा होगा। सेम चीज़ फिजिकल डेवलपमेंट में है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छी स्विमिंग सीखे, या किसी और फिजिकल एक्टिविटी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, और अभी उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उसकी एज ही इतनी नहीं है, और आप उसे एनवायरनमेंट दिए जा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्या करना है, मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाना है। लर्निंग कैसी हो, एज के अकॉर्डिंग।
अब हम स्कूल में देखते हैं जो टेक्स्ट बुक होती हैं, जो करिकुलम होता है, जो लर्निंग स्पेस होता है, वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होता है, वो बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मैच्योरिटी और लर्निंग ये रिलेशन का ध्यान रखते हैं। तो जो मैच्योरिटी के अनुसार ही क्या होगी, लर्निंग होगी, ट्रेनिंग होगी, इन्वायरमेंट होगा, तभी क्या होगा, बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बेहतर होगा। हमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, किसी एक पक्ष की नहीं। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट होगा, इसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों को ध्यान में रखते हुए, और इसी तरीके से ही मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो आई होप यहाँ पर आपको मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट, मैच्योरेशन और लर्निंग का रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो वो फंक्शन होते हैं जिनमें हमें किसी ट्रेनिंग, किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे वो फंक्शन होते हैं जिसमें हमें ट्रेनिंग और लर्निंग की ज़रूरत होती है। अब जिन फंक्शंस में हमें ज़रूरत ना हो किसी ट्रेनिंग की, किसी लर्निंग की, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक फंक्शन, यानी कि जातिगत कार्य। और ये मैच्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, परिपक्वता से संबंधित होते हैं। एक बच्चा खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, तो वो क्या है, उसके अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो वो खुद ही वो काम करना शुरू कर देता है, उसकी वो कैपेबिलिटीज अनफोल्ड होने लगती हैं। तो ये क्या है, जातिगत कार्य हैं, फाइलोजेनेटिक फंक्शंस हैं। लेकिन एक होते हैं ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस। इसमें हमें ट्रेनिंग और लर्निंग की ज़रूरत होती है, और ये लर्निंग से, इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप क्या सीख रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो, गिटार बजाना सीख रहे हो, कोई फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो ये क्या है, ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन है, व्यक्तिगत कार्य हैं। तो ये भी क्या है, मैच्योरिटी और लर्निंग से रिलेटेड हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैच्योरेशन के अंदर ही हमें पढ़ने थे। यहाँ तक हमने जाना सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हमने बात की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, और फिर हमने मैच्योरेशन के बारे में जाना, मैच्योरेशन एंड लर्निंग के बारे में जाना। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।